प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और मैं तरुण फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। और सबसे पहले आने वाले दिनों में जबकि क्रिसमस का समय आ रहा है और क्रिसमस का दिन होगा, आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप जानते हैं कि हर एक जन्म के पीछे एक उद्देश्य है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य रहा। जब कलीसिया का जन्म हुआ तो उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य रहा। परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य, एक पर्पस, एक योजना रहती है। और परमेश्वर हर एक के जीवन से एक खास उद्देश्य को रखकर बैठे हैं जो आज तक जीवित पाए जाते हैं। अगर आप जीवित हैं और आपकी सांस चल रही है, आप हॉस्पिटल में हैं, चाहे घर पर हैं, चाहे कहीं पर भी हैं और आप मेरे संदेश को सुन रहे हैं, तो इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर का एक उद्देश्य आपके जीवन के लिए है। जिस दिन वो उद्देश्य खत्म हो जाएगा उस दिन आप इस दुनिया को छोड़कर परमेश्वर के पास चले जाएंगे, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जो उद्देश्य था, वो सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो ये था कि एक कोई ऐसा इस दुनिया में आए जो मनुष्य को उसके पापों से छुटकारा दे, उसके पापों से उसको निजात दिलाए, उसको फ्रीडम दे, उसको उद्धार दिलाए, उसके पापों की क्षमा दे। और इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो हमारे पापों से हमें छुटकारा दे सकता है, जो हमारे पापों से हमें क्षमा दे सकता है, जो हमारे पापों से हमें उद्धार दिला सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाकर उद्धार के लिए हमारे मार्ग को खोल दिया। आपने बहुत बार इन शब्दों को सुना होगा, उद्धार, मुक्ति, निर्वाणा, मोक्ष, और बहुत तरीके के अलग अलग शब्द हैं। और इस पूरी सृष्टि में बहुत से तरीकों से उद्धार पाने के लिए होड़ लगी है। बहुत से तरीकों से लोग अलग अलग तरीकों से कुछ करके ऐसा महसूस करते हैं या ऐसा सोचते हैं कि शायद उन्हें उद्धार मिल जाएगा। और जिस घड़ी एक व्यक्ति मरता है उसकी फोटो लगती है, उस फोटो के आगे लिखा होता है स्वर्गवासी या स्वर्गीय। बिना इस इंश्योरेंस के, बिना इस प्रमाण के कि सच में क्या वो व्यक्ति स्वर्ग में गया है या नहीं। कभी आप अपने आप से पूछ कर देखिए कि जिस दिन मैं इस दुनिया को छोड़ूंगा, क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा? अगर आपको लगता है कि हां, क्यों? क्या आपके पापों से आपको मुक्ति मिल गई है? अगर आप कहते हैं हां, किसने आपको मुक्ति दिलाई? आप किसी का भी एक का नाम लेते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता हूं। आप कहेंगे कि आपको प्रभु यीशु मसीह ने कैसे मुक्ति दिलाई? उसने अपने जीवन को मेरे पापों के लिए कुर्बान किया उस क्रूस के ऊपर। अगर प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर अपने जीवन को कुर्बान ना करता तो उसके जन्म का भी कोई उद्देश्य नहीं था। वो भी दुनिया के बाकी लोगों की तरह अपनी मां से पैदा हुआ, दुनिया में जिया, अच्छे काम करे जैसा दुनिया कहती है, औरों की तरह समझती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जो सबसे डिफरेंट चीज है वो ये है कि वो पवित्र था, वो पवित्र है और वो पवित्र रहेगा। वो कुंवारी स्त्री से पैदा हुआ। परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि इससे पहले कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उनके माता और पिता में कोई शारीरिक संबंध नहीं बना था। वो सीधा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की ओर से अपनी मां के गर्भ में आया, एक उद्देश्य के साथ। जो खुद पवित्र है, जो खुद पवित्रता में रहा, पवित्रता में जिया, केवल उसे ही अधिकार है जो किसी के पापों की क्षमा दे सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि मुझे पृथ्वी पर पापों को क्षमा करने का अधिकार है। मत्ती 9वें अध्याय में जब लकवे का एक रोगी प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी के ऊपर पापों को क्षमा करने का अधिकार है। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर केवल इसीलिए आया कि वो हमारे पापों से हमें उद्धार दिलाए। जिस घड़ी हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें,
जिस घड़ी हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें और प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जीने का निर्णय लें और प्रभु यीशु मसीह से अपने बीते दिनों के, बीते जीवन के पापों की क्षमा का पश्चाताप करें। प्रभु यीशु मसीह से कहें कि प्रभु, मैंने जो आज तक पाप किए उनके लिए मुझे क्षमा करें, मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को मेरे जीवन से हटाएं, मुझे क्षमा करें और मुझे एक नया जीवन दे। और प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूं और उस दिन से आपका एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ शुरू हो जाएगा। ओके, मेरा उद्देश्य, मेरा आज का संदेश ये नहीं था, लेकिन मेरे को परमेश्वर के आत्मा ने अगुवाई किया कि मैं इस बात को रखूं आपके सामने। ओके, मैं अपने संदेश में आता हूं। जिस घड़ी आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया या प्रभु यीशु मसीह को मानना शुरू किया, आपने अक्सर ये बातों को सुना होगा, अरे आपने धर्म बदल दिया, पैसे मिले होंगे, नौकरी मिली होगी, पक्का नौकरी मिली होगी, तुमने धर्म क्यों बदल दिया यार? तुमने तो अपने बाप को बदल दिया। नौकरी नहीं मिली, कुछ तो फायदा हुआ होगा, कुछ तो फायदा हुआ होगा, कुछ तो बैंक अकाउंट में या घर में आया ही होगा, पक्का। लड़की मिली, शादी हुई ना, शादी हुई, शादी में पैसा मिला होगा, कुछ तो हुआ होगा, तभी तो धर्म बदल दिया आपने। अच्छा, आपने धर्म क्यों बदला? ऐसी बातों का आपने सुना है कभी? हो सकता है आप जो एक दूसरे धर्म से या दूसरे विचारधारा से आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूं और मैंने बहुत बार इन बातों को सुना, बहुत बार लोगों ने मुझे कहा कि आपने धर्म बदल दिया, आपको पैसे मिले होंगे, लेकिन ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये क्यों था, वो क्यों था। पता नहीं कितने सारे सवालों को मैंने फेस किया और हर एक विश्वासी फेस करता है। आमीन। और अगर ये सवाल आपने फेस नहीं किए तो मैं आपको कहूंगा कि अभी भी अपने विश्वास को एक बार चेक कर लीजिए कि आप प्रभु के साथ सही में ईमानदारी से चल रहे हैं या नहीं। और अगर चल रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं आपको इन सवालों का सामना करना पड़ेगा। और अगर सामना करना पड़े तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, चिल रहिए, परेशान मत होइए। जो जैसा सवाल पूछे परमेश्वर के वचन के आधार पर उनको बता दीजिए, बिना लड़े, बिना बहस करे, बिना किसी की निंदा चुगली या किसी को ऊंचा नीचा दिखाए, साधारण तौर पर जय मसीह की बोल के निकल जाइए। आमीन। जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम करना होगा वो करेगा जरूर। आमीन। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को लोग खोज रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को खोज रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन सबके अपने अपने उद्देश्य हैं, अपने अपने पर्पस हैं। आप जानते हैं, ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे 4 तरह के लोग चलते थे। जो मल्टीट्यूड होता था, जो भीड़ होती थी, उसमें 4 तरह के लोग पाए जाते थे। पहले लोग जो खाना खाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, उनको लगता था कि उनको खाना मिलेगा। अब यूहन्ना उसके 6वें अध्याय के 24-25 वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने चिन्ह चमत्कार देख, पर तुमने रोटियां खाई, तुमने रोटियां खाई, तुम्हें रोटी खाने को मिली, इसलिए तुम मेरे पीछे चल रहे हो। फिर कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चंगाई के लिए चलते थे। उनका अपना उद्देश्य था कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और अपनी अपनी चंगाई, अपनी हीलिंग के लिए, कि यीशु मसीह मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मुझ पर हाथ रखेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, और इसलिए मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं। फिर कुछ लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, ये लूका उसके 5वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि उसके पास जो भीड़ आई वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आई। हीलिंग के लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे, मरकुस उसके पहले अध्याय के 37 वचन में। ऐसे तो चारों गॉस्पेल में पूरी तरह से लिखा है कि लोग यीशु मसीह के पीछे चंगाई पाने के लिए चल रहे थे। फिर चौथी तरह के जो लोग थे वो थे यीशु मसीह को क्रिटिसाइज करने वाले, उसको नीचा दिखाने वाले, सदूकी और फरीसी, जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते थे। उसने सबत के दिन ऐसा क्यों किया, उसने ये नहीं करना चाहिए था, उसको वो नहीं करना चाहिए था, उसने पवित्र मंदिर में जाके रोटी कैसे ले ली, और बहुत सारी बातों को, बहुत सारी चीजों को बोला करते थे। और इस तरह के 4 तरह के लोग आज भी समाज में, कलीसिया में आपके चारों ओर पाए जाते हैं। आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को बहुत से लोग खोज रहे थे।
प्रभु यीशु मसीह को बहुत से लोग ढूंढ रहे थे। क्या आप जानते हैं इस बात को? चारों गॉस्पेल इस बात को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को बहुत से लोग ढूंढ रहे थे। They were searching for Jesus and they have different purposes altogether. प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने का जो उद्देश्य था उनका, वो अलग था। हर एक व्यक्ति का जो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने का या प्रभु यीशु के पीछे चलने का पर्पस था, वो अलग था। अगर आप लूका के दूसरे अध्याय में देखेंगे तो वहां देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को उसके पेरेंट्स, प्रभु यीशु मसीह को उनके माता और पिता कुड़कुड़ाते हुए ढूंढ रहे थे। वो इसलिए ढूंढ रहे थे कि उनका बेटा था। अगर उससे पहले आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो वहां पे जो मजूसी आए, जो भविष्यवक्ता या दूसरे चरवाहे लोग आए, वो देखने के लिए आए। वो इसलिए ढूंढ रहे थे यीशु मसीह को कि वो उद्धार करता, वो राजाओं के राजा का जन्म कहां पर हुआ है, उसे देखें जाकर। फिर प्रभु यीशु मसीह को 6वें अध्याय में लोग ढूंढ रहे थे खाने के लिए, रोटियों के लिए। फिर प्रभु यीशु मसीह को 7वें अध्याय में लोग ढूंढ रहे थे कि उसको पकड़ के जो याजक हैं, महायाजक हैं, उनके सामने लाया जाए। फिर प्रभु यीशु मसीह को लोग ढूंढ रहे थे यूहन्ना उसके पहले अध्याय में 35वें वचन से जब आप पढ़ेंगे 39वें वचन तक, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि वो देखो परमेश्वर का मेमना। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के 2 चेले चलना शुरू हो गए। मैं इस पर बाद में आऊंगा। यूहन्ना उसके 18 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को लोग ढूंढ रहे थे कि उनको पकड़ के मार डाला जाए। प्रभु यूहन्ना उसके 20वें अध्याय के 15 वचन में मरियम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रही थी, उस कब्र के आगे बैठकर रो रही थी, परेशान थी। फिर आप देखेंगे मरकुस उसके 3रे अध्याय में उसके 32वें वचन में प्रभु यीशु मसीह जब एक घर में बैठकर परमेश्वर का वचन बांट रहे थे और किसी ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि तेरे भाई और तेरी माता तुझे ढूंढ रहे हैं। आप जानते हैं ये सब लोग जो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, इनका अपना अपना एक उद्देश्य था, एक पर्पस था, एक कारण था। भूखा रोटी के लिए यीशु मसीह को ढूंढ रहा है, बीमार चंगाई के लिए यीशु मसीह को ढूंढ रहा है। जो आत्मिक रूप से भूखा है वो वचन सुनने के लिए यीशु मसीह को ढूंढ रहा है। माता पिता का बेटा खो गया है तो वो उसको ढूंढ रहे हैं। चरवाहे, वो जो प्रोफेसी हुई थी या जो मजूसी थे, जो भविष्यवक्ता थे, जो प्रोफेसी हुई थी, उस चीज को फुलफिलमेंट को देखने के लिए ढूंढ रहे हैं अलग अलग पर्पस से। अगर सैनिक ढूंढ रहे हैं तो यीशु मसीह को पकड़वा कर महायाजकों के सामने ले जाने के लिए ढूंढ रहे हैं। अगर अंत में प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा जा रहा था तो उनको मारने के लिए ढूंढा जा रहा। हर एक का पर्पस अलग था। हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, उसका उद्देश्य, उसका पर्पस अलग था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका क्या उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का? आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप क्यों सुन रहे हैं मुझे? आप जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आप जो कलीसिया में जाते हैं, आप जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लोगों ने आपकी निंदा करी, आप ईसाई बन गए, लोगों ने आपकी बुराइयां करी, आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया, आपके पड़ोसियों ने आपसे बात करना बंद कर दिया, आपके दोस्तों ने आपको छोड़ दिया। मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया। मेरा क्या उद्देश्य है यीशु के पीछे चलने का? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर पर्पस टू फॉलो जीसस? आप यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं? क्यों ये क्रिसमस मना रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं कि क्रिसमस क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, क्रिसमस, बड़ा दिन आया, बड़ा दिन आया, झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। क्यों पैदा हुआ और क्यों आप यीशु को फॉलो कर रहे हैं? इतनी निंदा, इतनी बुराई, इतनी गालियां सुनने के बाद भी, इतने लोगों ने आपके ऊपर थूका, आपकी निंदा करी, आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ा, फिर क्यों यीशु के पीछे चल रहे हैं? क्या उद्देश्य है? व्हाट इज योर पर्पस? क्या क्या ढूंढ रहे हैं आप उससे? रोगों की चंगाई पाने के लिए यीशु के पीछे चल रहे हैं? मत चलिए यीशु के पीछे।
खाना खाने के लिए, कुछ पैसा मिलेगा, लोग कहते हैं पैसा मिला होगा। मेरे को बहुत से लोगों ने कहा, मुझे 8.5 साल हो गए प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया हुआ। मेरे को आज तक एक व्यक्ति नहीं दिखा जो कहे कि मैं तुझे पैसा देता हूं तुझे ईसाई बनाने के लिए। मैं आपसे कह देना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे मूर्ख इस दुनिया में आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि शायद आपको पैसा मिला होगा और इसलिए आपने यीशु को मानना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे मूर्ख आपको दुनिया में मिल जाएंगे जो कहेंगे कि आपने धर्म बदल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इतनी गालियां देता था, इतना शराब, रोज की 20 से 25 सिगरेट, वो सारे व्यभिचार से, अश्लीलता से भरा हुआ मेरा जीवन। अगर कोई मेरा मित्र मुझे देख रहा है इस समय, वो जानता है मुझे कि मैं कैसे जीवन को जीता था। लेकिन आज जो मैं सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, तो उसके पीछे मेरा क्या उद्देश्य है? पैसा? मैं हीरो बनने के लिए, मैं एक्टर बनने के लिए बॉम्बे में था। आई वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर। मैं मॉडलिंग कर रहा था। मैं चाहता था कि उसी एरिया में, उसी फील्ड में मेरा लाइफ, मेरा करियर सेट हो। लेकिन अचानक मेरे जीवन में यीशु मसीह आ जाता है और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, मुझे कोई छोकरी नहीं मिली, मुझे कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन मिली तो सिर्फ एक चीज या एक व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया और उसके पैदा होने का जो उद्देश्य था कि इस तरुण जोशी के पाप क्षमा हो जाएं। ये तरुण जोशी जिस घड़ी इस दुनिया में आया, मुझ में पाप नहीं था जब परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा होगा। लेकिन जिस घड़ी मैं अपनी मां से, उसके गर्भ से मैं पैदा हुआ और मैं बाहर निकला, मेरे जीवन में ऑलरेडी इनबिल्ट एक सिन, पाप का एटीट्यूड अपने आप आ गया। उस पाप से मुझे छुटकारा पाने के लिए मुझे एक उद्धारकर्ता, एक मुक्तिदाता, एक मसीहा की जरूरत है, और वो मुझे मिला यीशु मसीह में। लोग आपको मार्ग बता सकते हैं। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूं। आप देखेंगे मेरे यहां पर ओम बना हुआ है और मेरे शोल्डर पर भी ओम बना, मैंने टैटू बनवाए हुए हैं। मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ और उसके बाद कितने तरीकों से हमने पूजाएं करी और सब कुछ किया। लेकिन क्या मेरा व्यभिचार, मेरी गालियां, मेरा गुस्सा, मेरा वो स्वभाव जो पाप से भरा हुआ था, खत्म हुआ? नहीं। लेकिन जिस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह को जान सका, मैं भी एक विरोधी था। अगर कोई मुझे कहे कि मैं यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति हूं, तो मुझे उससे चिढ़ होती थी, नफरत होती थी, घिन होती थी। अगर कोई कहे कि मैं एक हिंदू परिवार से आता हूं और मैंने यीशु मसीह को मानना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता था हाय, छी, अपना धर्म बदल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो एक बात, इस दुनिया में आपको मार्ग बताए जा सकते हैं, आपको तौर तरीके बताए जा सकते हैं। आप ऐसा करो आपको उद्धार मिलेगा, आप ऐसा करो आपको मोक्ष मिलेगा, आप ऐसा करो आपको निर्वाणा मिलेगा। वो सब कुछ, इतने घंटे मेडिटेशन, इतने घंटे ये, इतने घंटे वो, ऐसा करिए, वैसा करिए, यहां करिए, वहां करिए। लेकिन ये पवित्र बाइबल सिर्फ एक बात बताती है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करिए। यीशु मसीह पर विश्वास कर देखिए, और वो आपके पापों से आपको क्षमा दिलाने के लिए काफी है। आप किस धर्म, किस जाति, किस संप्रदाय, किस समुदाय से आते हैं, उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक बात कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आप जो मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बहुत बहुत प्यार करता है और उसकी आंखें आप पर लगी हैं, और इसीलिए आज आप मेरे संदेश को सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन सिर्फ इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, उसको अपना प्रभु ग्रहण करने के द्वारा आपके पापों से आपको क्षमा मिलती है, क्योंकि उसने आपके पापों के लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपने जीवन को पहले से कुर्बान कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो आज भी जीवित है।
ये उद्देश्य है, ये पर्पस है यीशु मसीह को मानने का। मैं चाहता हूं मेरे साथ आप एक वचन को देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 35 वचन से 39 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का उद्देश्य है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं बहुत बार कि मैं एक ईसाई परिवार में पैदा हुआ इसलिए मैं ईसाई हूं, इसलिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा। जी नहीं। मैं एक पास्टर का बेटा हूं इसलिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको ऐसी कोई भी गलत फहमी है, मैं आपकी गलत फहमी आपके दिमाग से निकाल देना चाहता हूं कि आप अगर एक पास्टर के बेटे या बेटी हैं या एक ईसाई समुदाय या एक ईसाई परिवार में पैदा हुए हैं, मैं किसी धर्म या किसी संप्रदाय को नहीं, मैं ईसाई जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले घराने हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आपका क्या उद्देश्य है यीशु के पीछे चलने का। मैं एक पास्टर का बेटा हूं इसलिए मैं उद्धार पाया हुआ हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक पास्टर की बेटी हूं इसलिए मेरा नाम स्वर्ग की पुस्तक, जीवन की पुस्तक में लिखा है? जी नहीं। मैं आपके कानों को खोलना चाहता हूं आज। आपका क्या उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का? आजकल बहुत सारे लोग अपने आप को कहते तो ईसाई हैं, लेकिन अपने जीवन को एक ढोंग में जी रहे हैं, एक दिखावटी ईसाई के जीवन को जी रहे हैं, एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं जहां पर इस ईसा का कोई रोल नहीं है। वो ईसा का जिसने अपने जीवन को आपके लिए कुर्बान कर दिया। अगर यीशु मसीह ने अपने जीवन को आपके पापों के लिए कुर्बान ना किया होता तो उसके जन्मदिन को मनाने का कोई फायदा नहीं है। एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति है पूरी सृष्टि में जिसके जन्म को भी हम उतने ही आनंद के साथ मनाते हैं जितने आनंद से उसके क्रूसिफिकेशन को, उसके मारे जाने को मनाते हैं। आप जानते हैं खूबसूरती है इस बात की, यदि प्रभु यीशु मसीह के जन्म का कोई उद्देश्य ना होता, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए ना मारा जाता, तो हम क्या मनाते उसके जन्मदिन को? क्या फायदा? वो साधारण मनुष्य रहता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो इस दुनिया में, इस धरती पर 33.5 और 33 साल रहा, सबके लिए भलाई के काम किए। जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसने कहा कि ये पिता इन्हें इनके पापों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और उसने हंसते हंसते उस तकलीफ को सह लिया, उस दर्द को सह लिया कि पिता के उस उद्देश्य को पूरा कर दे जो उसने आपके लिए और मेरे लिए ठहराया, कि आपके पापों से आपको क्षमा मिल जाए। उसने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया और आपको आपके पापों से स्वतंत्र कर दिया। ये तब होता है जब आप उस पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देते हैं, उसको उसके पीछे चलना शुरू करते हैं। मार्ग, वो उद्धार का मार्ग लोग आपको बता सकते हैं ऐसा करिए वैसा करिए, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। यूहन्ना 14:6 कि यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं और मेरे बिना कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। यस, यू नीड जीसस द मोस्ट। आपकी खुद की प्रैक्टिस जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा करके वैसा करके, यहां करके वहां करके, इधर जाके इधर जाके, इन सब चीजों का कोई आधार नहीं। सिर्फ यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके, वो पापों की क्षमा, वो शांति को प्राप्त करके आपका जीवन उद्धार के मार्ग पे चल निकलता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़िए जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 35 वचन से 39 वचन तक। यहां पर लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे।
और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा। उसने कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहां रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो यीशु के पीछे चल रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई मेरी बहन, आपका उद्देश्य क्या है यीशु के पीछे चलने का, तो आप कहेंगे वो प्रभु है, वो ये है वो, और 2-4 बातें बोलकर खत्म कर देंगे। लेकिन यहां पर मैं एक बहुत बारीक चीज को देख पाता हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खड़ा हुआ था और उसने अचानक प्रभु यीशु मसीह को जाते देखा और उसने अपने चेलों से कहा, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो इस जगत के पापों को उठा ले जाता है, वो परमेश्वर का मेमना है। और उसके चेलों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को छोड़कर यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने गुरु को छोड़कर यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। उन्होंने अपने पुराने जीवन को छोड़कर यीशु जो उद्धार करता है उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। उस गुरु ने असली गुरु को बता दिया। उस गुरु ने, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो उनका गुरु था, उनका जो मास्टर था, उसने असली गुरु को उनको दिखा दिया, प्रकट कर दिया कि मैं नहीं, वो है। आजकल बहुत से गुरु हैं इस दुनिया भर में, मैन मेड गॉड। लोग मेरी भी फोटो लगाकर घर में उसके आगे, मेरे नाम के आगे कुछ भी लिखकर और मेरे आगे फूल माला चढ़ाकर कुछ भी कर सकते हैं, मुझे अपना गुरु बना सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं इसलिए नहीं हूं कि मुझे गुरु माना जाए। मैं इसलिए हूं कि असली गुरु जो यीशु मसीह है उसके बारे में बता सकूं। आज हम देखते हैं क्रिसमस के समय पर लोग स्टार लगाते हैं, लोग ट्री लगाते हैं, लोग सेंटा क्लॉज के स्टिकर या कुछ लगाते हैं और एक तमाशा बनाते हैं कि सेंटा क्लॉज आया, गिफ्ट बांट रहा है। ये सब झूठी, बेबुनियादी, बेकार की बकवास है। इन सब चीजों से यीशु मसीह का कोई लेना देना नहीं है। पवित्र बाइबल सेंटा क्लॉज के बारे में कुछ नहीं कहती और इन ट्रीज और सब चीजों के बारे में कुछ नहीं कहती। वो स्टार भी सिर्फ इस बात को दर्शाता है क्योंकि एक तारे ने भविष्यवक्ताओं को एक हिंट दिया कि उद्धारकर्ता जन्म पा चुका है। That's it। उस स्टार ने, उस तारे ने भी यीशु की ओर केंद्रित किया कि उसकी ओर जाओ, मुझे मत देखो, उसकी ओर जाओ। यहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यही कहता है, मैं नहीं, उसकी ओर जाओ, वही परमेश्वर का मेमना है जो तुम्हारे पापों से तुम्हें क्षमा दिला सकता है। लेकिन आज हम लोगों को पकड़ के बैठे हैं, उनकी मूर्तियां, उनकी फोटोएं, उनके धागे, ताबीज और रोजरी और क्रॉस गले में पहन, मैं तो क्रॉस के बारे में बोल रहा हूं, क्रॉस गले में पहन के घूम रहे हैं। उन पर यीशु नहीं है, उन पर यीशु नहीं है जिन पर आप देख रहे हैं। जिस तरीके से आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, दैट इज नॉट द वे टू फॉलो जीसस। वो तरीका नहीं है कि हम इस तरह से यीशु को फॉलो करें। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अपने पुराने जीवन, अपने पुराने गुरु को छोड़ा और अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू कर दिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। जब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे तो 38 वचन में लिखा है, यीशु ने मुड़कर देखा। अगर आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कितना भी कोरोना वायरस, कितने भी आंधी तूफान, कितनी भी बाढ़, कितनी भी बारिशें, कितने भूकंप, कुछ भी क्यों ना होने दो, यीशु मुड़कर आपकी फिक्र करेगा, आपकी केयर करता है। वो आपको पलट कर देखेगा, वो आपकी सुधि जरूर लेगा।
और यीशु मसीह ने मुड़कर कहा कि तुम किसकी खोज में हो? भाई किसको ढूंढ रहा है? क्यों मेरे पीछे चल रहे हैं? बताइए। अगर आप किसी गली मोहल्ले में उतरे, ऑटो से उतरे या बस से उतरे और आपके पीछे कोई कोई चलता आ रहा है, सोच कर देखिए। आप सोचेंगे ठीक है, थोड़ी रास्ते में है तो आपको लगेगा कि शायद यहीं पे रहता होगा, लेकिन वो लगातार आपके पीछे आता रहे तो आप मुड़कर पूछेंगे, हाँ भाई किसके पीछे, कहां जाना है, कौन सा एड्रेस ढूंढ रहे? और प्रभु यीशु मसीह ने भी पूछा, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, हाँ भाई किसकी खोज में है? ये भी खोज में है। अगर आपको यीशु की खोज करनी है, यीशु के पीछे चलना, तो इस तरह से चलिएगा, बाकी किसी तरह से नहीं, इस तरह से। देखिए वहां पे क्या लिखा है, उन्होंने क्या जवाब दिया। अगर आपसे कोई पूछे भाई किसकी खोज में है, किसका घर ढूंढ रहा है, क्या पर्पस है मेरे पीछे चल रहा है, तो आप बताएंगे कि इस वजह से मैं आपके पीछे चल रहा हूं। लेकिन उन्होंने देखिए क्या उत्तर दिया। उसने उनसे कहा, उन चेलों ने कहा, उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी तू कहां रहता है? हे रब्बी तू कहां रहता है? अगर आपको यीशु के पीछे चलना है तो केवल और केवल इस मकसद से चलना है कि यीशु कहां रहता है, उस जगह को देख लें। यीशु मसीह कहां रहता है, उस जगह को देख लें। और कोई उद्देश्य नहीं और कोई पर्पस नहीं। जानते हैं क्यों? यीशु मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। बड़ा अद्भुत लगता है जब मैं इसको पढ़ता हूं और मैं जब सोचता हूं इसके ऊपर। कहते चलो तो देख लोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो यीशु के पीछे चल रहे हैं, जो चलना चाहते हैं, मैं आपको एक बहुत खुशखबरी देना चाहता हूं। चलो तो देख लोगे, चलो तो देख लोगे मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं, चलो तो देख लोगे अंधे कैसे ठीक होते हैं, चलो तो देख लोगे कि बहरे कैसे सुनने लगते हैं और लगड़े कैसे चलने लगते हैं, चलो तो देख लोगे कि अद्भुत चिन्ह चमत्कार कैसे होते हैं, चलो तो देख लोगे आशीषें कैसे आती हैं, चलो तो देख लोगे कि स्वर्ग में कैसा मैंने घर बना के रखा है तुम्हारे लिए। चलो तो देखोगे और मेरे पीछे चलोगे तो देखोगे इस बातों को। लोग यीशु मसीह के लिए बहुत सी बातों को बोलते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं, निंदा करते हैं। अंग्रेजों का भगवान, धर्म परिवर्तन करते हैं, अंग्रेजों का भगवान है, पैसा देते, ऐसा करते, वैसा करते। आपने तो यीशु के पीछे चलना शुरू नहीं किया भाई, मेरी बहन, कैसे आपने इन बातों को बोल दिया? एक बार चलकर देखिए, एक बार चलकर देखिए, जिंदगी के मायने बदल जाएंगे। यीशु धर्मों को नहीं, आपके मन को बदलता है। ये जो बातें बोलते हैं लोग, पैसा मिला होगा, ये एक्चुअली वो नहीं बोलते। उनके अंदर का जो पाप है, उनके अंदर का जो पाप है वो बोलता है। धर्म बदला होगा, बहुत धर्मी ठहरते हैं, बहुत धर्मी कहते हैं अपने आप को। कौन सा एक धर्म का काम कर रहे हैं? कौन सा? कुछ भी करके तो उद्धार नहीं पा पाएंगे। पवित्र बाइबल कहती है, प्रियो, प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, एकमात्र यीशु का नाम, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है, उस पर विश्वास करके। और यहां पर चेले कहते हैं कि तू कहां रहता है, और वो कहता है चलो तो देख लोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो यीशु के पीछे चल रहे हैं, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। मैं कहना चाहता हूं, आपकी आशीषें दूर नहीं है, आपका छुटकारा दूर नहीं है, आपकी चंगाई दूर नहीं है, आपका वो चमत्कार दूर नहीं है, वो जो प्रार्थनाएं आपने की उसका उत्तर अब दूर नहीं है। वो सब कुछ जो आप यीशु के पीछे चलते हुए देखना चाहते हैं, वो कहते हैं चलो तो देख लोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु के पीछे नहीं चलते हैं तो चलकर देखिए, और अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हैं तो चलते रहिए। वो होने वाला है, वो बहुत नजदीक है। उसको छोड़िए मत, उससे दूर मत होइए, उससे अलग मत होइए, उसके साथ जुड़े रहिए।
वो आपके लिए अद्भुत करने जा रहा है। वो आपके लिए अद्भुत करने जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं। कहते 39 वचन में लिखा है, उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे, और यह 10वें घंटे के लगभग था। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो यीशु के पीछे चले, उनका उद्देश्य था कि वो स्थान देखें जहां यीशु रहता है। और अगर आप इस उद्देश्य से यीशु के पीछे चल रहे हैं कि एक दिन जिस दिन आप इस दुनिया को छोड़ें और उद्धार पाएं और स्वर्ग में आप रहें, तो जरूर आप उस चीज को पूरा होते हुए देखने पाएंगे। अगर आपका उद्देश्य रोटी, नौकरी, कपड़ा, मकान, पैसा, जायदाद, ये वो, यहां वहां, ऐसे वैसे, मिल गया, हो गया सब कुछ, अगर ये उद्देश्य है तो आप फेल हैं। आपने अब तक मसीह जीवन को देखा नहीं, मसीह जीवन को जीना शुरू नहीं किया। लेकिन अगर आप इस उद्देश्य से यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं कि आप उस स्थान को देख लें जहां पर प्रभु यीशु मसीह रहता है, तो वचन कहता है कि उन्होंने वो स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। उस दिन उसके साथ रहे। यीशु के साथ वही रहेगा जो उस स्थान को देखते हुए उसके पीछे चल रहा है। अगर आप किसी और उद्देश्य से यीशु के पीछे चल रहे हैं तो नहीं, लेकिन अगर आप यीशु के पीछे इस उद्देश्य से चल रहे हैं कि आप उस रहने के स्थान को देखें जहां प्रभु यीशु मसीह रहता है, उस उद्धारकर्ता के रहने की जगह को देखें, वो जगह देखें जहां पर प्रभु यीशु मसीह रहता है। अंदर यही डिजायर है कि एक दिन मैं भी उसके साथ रहने पाऊं। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जो क्रूस पर चढ़ाया हुआ था एक चोर, 2 चोर थे, उसमें से एक चोर ने कहा कि हे प्रभु, जब तू अपनी महिमा में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? कहते आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। कल, परसों, 10 दिन बाद नहीं। जिस घड़ी आप यीशु पर विश्वास करेंगे, जिस घड़ी आप यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, कहता है आज ही तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हाँ प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं या कोई भी विश्वासी जो सच्चे मन से यीशु मसीह को मानता है, वो इस उद्देश्य से यीशु के पीछे नहीं चलता कि उसे पैसा मिला है, उसे नौकरी मिली है, उसे कुछ मिला है। उसके लिए सबसे बड़ा जो मिला है वो खुद यीशु है। वो खुद यीशु मसीह नासरी है, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, जो सबसे बड़ी आशीष है एक मनुष्य के लिए, वो खुद यीशु मसीह नासरी है। उसके नाम से हमारे पापों से हमको क्षमा मिली है, एक नया जीवन मिला है, उद्धार मिला है। हम इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं, जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ेंगे हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे। क्या आप कह सकते हैं? अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ, आप एक श्योरिटी के साथ, एक दृढ़ता के साथ इस बात को कहते हैं कि यस भैया, मैं विश्वास करता हूं कि जिस दिन मैं इस दुनिया को छोड़ूंगा मैं स्वर्ग में होऊंगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बात, आज सुबह ही परमेश्वर ने मुझे इस चीज को सिखाया। क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह को एक बच्चे के समान, जैसे हम एक बच्चे से प्यार करते हैं, एक बच्चे के समान उससे प्यार करें, उसके हो जाए, उसकी फिक्र करें, उसके साथ एक रिलेशन को बिल्ड कर लें। क्यों ना हम एक अच्छे दोस्त के समान उससे दोस्ती निभाएं। क्यों ना हम एक राजा के समान उसकी अधीनता में रहना शुरू करें। क्यों ना हम एक अच्छे लीडर के समान उसकी बात को सुने और उसकी अगुवाई में चलना शुरू करें। क्यों नहीं एक मसीहा के समान, जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, उसकी आराधना करें, जो सच्चा और जीवित परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है। क्यों ना हम उसकी आराधना करें। क्यों ना एक न्याय के समान, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के समान,
जो फिर से आने वाला है हमें लेने के लिए, उसका भय माने, उसके आगे दीन होकर चले। क्यों ना हम एक ऐसे जीवन को जिए। अगर आप मरकुस उसके 6वें अध्याय के 29 वचन में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि एक समय आया जब हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा दिया। यही गुरु जिसने यीशु के पीछे चलने का अपने चेलों को अगुवाई करी, उसी गुरु की गर्दन कटवा दी गई। वो दुनियावी गुरु जिस घड़ी मर गया, वो दुनियावी मास्टर, वर्ल्डली मास्टर जिस घड़ी मर गया, क्या होप है, क्या उम्मीद है आपके पास? ये दुनियावी गुरु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिस घड़ी बिहेडेड किया गया, उसका गला काट दिया गया, उसे मार दिया गया, उसके चेलों के पास क्या उम्मीद थी उसके लिए? आज जो दुनियावी गुरु है, जिस दिन वो इस दुनिया को छोड़ देंगे, उनको मारने वालों के पास क्या उम्मीद है उनके लिए? लेकिन उसके मरने से पहले उसने इस बात को उनको बोल दिया कि मेरे पीछे नहीं, उस यीशु के पीछे चलो, उस यीशु के पीछे। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 18 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि या मैं मरा गया था, मैं मर गया था, लेकिन अब मैं जीवित हूं और अब मैं सदा के लिए जीवित हूं। He was dead, yes, but he is alive today. वो मुर्दों में से जी उठा और वो आज जीवित है, और वो 1-2 दिन के लिए नहीं, वो सदा काल के लिए अब जीवित है। अब वो कभी दोबारा नहीं मरेगा। तो क्यों ना हम एक ऐसे गुरु, एक ऐसे प्रभु, एक ऐसे राजा के पीछे चले जो सदा काल के लिए हमारा है, जो कभी नहीं मरेगा, जो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, हम इस दुनिया में बहुत से धर्मों, बहुत सी जातियों, बहुत सी बातों में बट गए, लेकिन हम परमेश्वर के उस परमेश्वर के जिसने सृष्टि को रचा, उसके प्रेम को नहीं समझ पाए। अगर आप मुझे अभी तक देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए एक प्रार्थना करूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक भाई बहन जो इस समय मुझे देख रहे हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से आता हूं प्रभु, होने दे प्रभु ये क्रिसमस, ये बड़े दिन का ये समय, ये इस साल का आखिरी महीने के आखिरी दिन, ये देखने वाले हर एक भाई बहन, इनके रिश्तेदार, इनके पड़ोसी, इनके फ्रेंड सर्कल, इनके जहाँ पे जॉब करते हैं या जहाँ पे बिजनेस करते हैं, इनके आसपास के लोग इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह आपको जान जाए। और जो भाई बहन मुझे इस समय तक देख रहे हैं और अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है, मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ कि प्रभु आप अपने आप को इस भाई पर, इस बहन पर और भी ज्यादा प्रकट कर दें। या आपके प्रेम को, आपके उस माफी को, उस फॉरगिवनेस को पा सके, आपके उस उद्धार को पा सके प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, हम इन प्रिय भाई बहनों को आशीषित करते प्रभु। ये साल जब हम अंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इस साल के होने दे प्रभु, ये अंत इनके दुखों का, इनकी तकलीफों का, इनकी परेशानियों का, इनकी बीमारियों का, इनकी गरीबी का, इनके आंसुओं का अंत होने पाए इस साल के एंड में, और एक नई शुरुआत नए साल से शुरू होने पाए। मैं आशीषित करता हूं प्रभु इन प्रिय भाई बहनों को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप मेरे साथ आमीन कह सकते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज आप इस परमेश्वर के वचन से कुछ नया सीखेंगे। प्रियो, हमारा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का उद्देश्य है, वो कोई दुनियावी चीज नहीं, खुद प्रभु यीशु मसीह है और कुछ नहीं। हालेलुया। वो उद्धार करता, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें जीवन दिया और अपने लिए चुन लिया, उसके पीछे चले, उस स्थान को देखते हुए चले जहां पर हमें जाना है। ये दुनिया की चीजें आज हैं, कल खत्म हो जाएंगी, लेकिन उस स्थान को जहां प्रभु यीशु मसीह रहता है, उसको देखते हुए आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा करें। मे गॉड ब्लेस यू। अगर आप इस संदेश से आशीषित हुए तो इसे जरूर दूसरों से शेयर करें। मे गॉड ब्लेस यू। जीसस लव्स यू। मेरी क्रिसमस,
हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।